मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम आज का करंट अफेयर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य में सिलेरू नदी में दुर्लभ मछली महसीर खोजी गई? इन विच स्टेट वॉज द रेयर फिश महसीर डिस्कवर्ड इन सिलेरू रिवर? द आंसर इज आंध्र प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की सरकार में लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट बिल पारित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास्ड द लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट बिल? द आंसर इज गुजरात। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? The answer is Satpal Singh Sati, and he is the 6th chairman. Now question number 4, बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? Which short film was given the international award at the Bengal Lockdown Online Film Festival? The answer is अभिलाप। ना क्वेश्चन नंबर 5, किस संगठन ने अफ्रीकी महाद्वीप के जंगल पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया? विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू बी फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो वायरस? द आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WHO। ना क्वेश्चन नंबर 6, किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 में स्वर्ण पदक जीता? Who won gold medal in mental calculations World Cup 2020? The answer is Nilkant Bhanu Prakash. Now question number 7, भारतीय ऊर्जा विनियम के प्रबंध निर्देशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया? Who is the Chief Executive Officer in the Managing Director of Indian Energy Rule who resigned from his post? The answer is Rajiv Srivastav. Now question number 8, भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की? With which country India chaired the National Coordination Committee? The answer is Uzbekistan, and the capital of Uzbekistan is Tashkent. Now question number 9, किस केंद्र शासित देश प्रदेश में डिजिटल कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? In which union territory digital card scheme has been started? The answer is चंडीगढ़। Now question number 10, असम राज्य ने सशस्त्र बल अधिनियम मतलब AFSPA को कितने महीनों के लिए बढ़ाया है? स्टेट ऑफ असम हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्सेस एक्ट AFSPA फॉर हाउ मेनी मंथ्स? द आंसर इज 6 months। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? The answer is कर्नाटका। Now question number 12, किस राज्य के कृषि विभाग ने कश्मीरी केसर के लिए ही नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? Which states agriculture department launched auction portal only for Kashmir saffron? The answer is जम्मू कश्मीर। Now question number 13, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हुआ? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री पास्कल लिसोबा डाइड? द आंसर इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड द कैपिटल ऑफ कॉन्गो इज ब्राज़ाविलाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक में किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का निर्णय लिया? Which bank decided to use satellite data
to assess farmers' credit? The answer is ICICI Bank. And the full form of ICICI is Industrial Credit and Investment Corporation of India. Now question number 15th. महिला समानता दिवस कब मनाया गया? When was the Women's Equality Day celebrated? The answer is 26th August. Now question number 16th. किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों से 10 लाख मास्क बनवाए? Which state government made 10 million masks from women entrepreneurs under जीवन शक्ति योजना? The answer is मध्य प्रदेश. Now question number 17. किसने प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड 2020 जीता है? Who won the prestigious Global Water Award 2020? The answer is Wa Tekbag. Now question number 18th. भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? Indian player Polomi Ghatak announced to retire from which sport? The answer is table tennis, and she belongs to West Bengal. Now question number 19th. किस इंश्योरेंस कंपनी ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की? Which insurance company launched Sagun Gift and Insurance Policy? The answer is SBI General Insurance. Now question number 20. कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? Which state topped the list of loans to women under Mudra scheme? The answer is Tamil Nadu. Now question number 21. टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? Who became the first fast bowler to take 600 wickets in a test cricket match? The answer is James Anderson, and he belongs to Britain. Now question number 22. भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? The Reserve Bank of India has estimated the percent of India's GDP to be in the year 2020-21 is -4.5. Now question number 23. किस मंत्रालय ने हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया है? Which ministry has distributed bee boxo under Honey Mission scheme? The answer is KVIC, and the full form of KVIC is Khadi and Village Industries Commission. So, thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.